श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप बालकांड दोहा नंबर 204 की महाराज 1, 2, 3 तीसरी चौपाई तक श्रवण किए थे। आज हम चौथी, पाँचवीं, छठवीं, तीसरी, चौथी, पाँचवीं चौपाई पर विचार करने की चेष्टा करेंगे। महाराज ये बालकांड का दोहा नंबर 204 है। ज्यों ही सब भाई कौमार अवस्था को हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो महाराज गुरु, पिता और माता ने उन्हें यज्ञोपवीत संस्कार दिया। उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया। रघुराई रामचंद्र जी भाइयों के सहित गुरु जी के घर विद्या पढ़ने गए और थोड़ी समय में उनको सब विद्याएं आ गई। चारों वेद जिसकी स्वाभाविक श्वास है, ऐसे भगवान पढ़ें, ये तो बड़ा कौतुक है। ये भगवान का महाराज नरनाट्य है, एक खेल है, एक लीला है। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि भये कुमार जबई सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पीतु माता। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अवल्प काल भी जा सब आई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, असो हरि पह यह कौतुक भारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज तुलसीदास जी बता रहे हैं, भय कुमार जब सब खाता। पुराणों तथा अन्य ग्रंथों में कौमार शब्द का भिन्न भिन्न स्थानों में अलग अलग अर्थों में देखने में आता है। युवावस्था के पहले किसी ने एक ही अवस्था मानी, बाल्य अथवा कौमार। किसी ने 3, किसी ने 4। बाल, कौमार, पौगंड, कैशोर। स्मृति के अनुसार मनुष्य जीवन की 8 अवस्थाएं: कौमार अवस्था, पौगंड अवस्था, कैशोर अवस्था, यौवन अवस्था, बाल अवस्था, वृद्ध और वर्षीयां। कह रहे हैं कि ऐसे भगवान की है। कौमार, पौगंड, कैशोर, यौवनम, बाल, विद्ध और वर्षीयनान। श्रीमद्भागवत में भी लिखा है। इसकी टीका में गोस्वामी जी ने कौमार पंचमाब्दन यानी अर्थात 5 वर्ष के अंत तक कौमार रहता है और 10 वर्ष तक पौगंड रहता है, 15 वर्ष तक कैशोर और उसके आगे युवावस्था है। महाराज मानस से मिले हुए उल्लेख है, अर्थात कुछ काल बीतने पर वे सब भाई कौमार अवस्था में प्राप्त हुए, यानी 5 वर्ष की अवस्था से ऊपर हो गए। तब वशिष्ठ जी ने उनका उपनयन संस्कार कराया। संपूर्ण जगत के स्वामी, समस्त शास्त्रों के मर्म के ज्ञाता, धनुर्वेद आज संपूर्ण विद्याओं के पारगामी हो गए भगवान। यानी जो है इस प्रकार से कौमारम पद पदेद्य, अर्थात कौमारम जो है 5 वर्ष का अर्थ, अर्थात 5 वर्ष से अधिक अवस्था के जब हुए। भय कुमार ये बता दिया। इससे ये बताया कि महाराज ये जो है श्रीमद्भागवत स्कंद में प्रहलाद जी के वचन है। मुग्धस्य बाल्ये कौमारे कीडितो याति सिंसति। यहाँ पर उपनयन संस्कार में भी दोनों अर्थ लगते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार तब होता है जब बालक को विद्या पढ़ लेने के लिए गुरु के पास भेजा जाता है। इस संस्कार के उपरांत बालक को स्नातक होने तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना पड़ता है और भिक्षावृत्ति के लिए अपना तथा अपने गुरु का निर्वाह करना पड़ता है। इस संस्कार ब्राह्मण के लिए प्रायः 8वें, क्षत्रिय के लिए 11वें और वैश्य के लिए 12वें वर्ष करने का विधान है। अष्टवर्ष ब्राह्मणश्चामुपनयना दर्गमाष्टमे
वैकादशावर्तराजन्यम द्वादशावर्यम वैश्यम। पराशर पर सुबोध में लिखा है। छंदावली रामायण में भी लिखा है कि 11 वर्ष के राम भये जब, बोली गुरु बीत दिए तब। 11वें वैशाख शुक्ल दशमी गुरुवार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में उपनयन का होना लिखते हैं। शास्त्र यह भी कहता कि बालक बहुत होनहार कुशाग्र वृद्धि हो तो ब्राह्मण का 5वें, क्षत्रिय को 6ठे और वैश्य का 8वें वर्ष में उपनयन संस्कार किया जाता है। इसके अनुसार कौमार अवस्था पूर्ण होते ही 6वें वर्ष में उपनयन संस्कार हो, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। और गए पढ़ने, अल्पकाल विद्या सब आई। उनके लिए महाराज मनु के इस वाक्य अनुसार 6ठे वर्ष उपवीत संस्कार होना भी अधिक उपयुक्त। 11वें 12 वर्ष के पक्ष में महाराज लिखते हैं कि 6ठा वर्ष भी अथवा अवपाद भूत क्यों न हो, विचार नहीं। बाल लीला प्रमोद फिर प्रकार मिलता, जन्म हुआ महाराज 2204 में। उपनयन का उल्लेख 11 दोहे के बाद में, यह भी एक काल संकेत माना जाता है। भय कुमार जब सब भ्राता कहकर के जनाक सब भाइयों का प्रतिबंध यज्ञोपवीत संस्कार एक साथ हुआ। कर्ण वेद उपवीत विवाह संग संग सब भय उछा। महाराज गुरु पिता माता दिए यज्ञोपवीत संस्कार में यही क्रम है। पहले गुरु जी आते हैं, संस्कार कराने में अग्रणी हैं, तब पिता संकल्प करते हैं, उसके बाद माता भिक्षा देती है। उपनयन होने पर ही मनुष्य द्विजाति कहलाता है, तभी वेद आदि पढ़ने का उसको अधिकार, कर्मकांड संध्या आदि में प्रवृत्त होने का अधिकार प्राप्त होता है। उपनयन होने पर विद्या पढ़नी चाहिए, इसी से उपनयन कहकर के विद्याध्ययन करने को गए। श्री राम जी के गुरु के आश्रम में जाकर के रहे। प्राचीन काल की बात है, विद्याध्ययन की रीत है कि जब तक विद्या पढ़े तब तक गुरु के स्थान में रहे, गुरु की शुश्रूषा करे, सेवा करे, विद्या पढ़े। सब विद्या अर्थात 14 प्रकार की विद्याएं महाराज मुंडकोपनिषद में जानने योग्य हैं। एक परा, दूसरी अपरा। उनमें से जिनके द्वारा महाराज लोक और परलोक संबंधी भोगों का तथा जो महाराज उनकी प्राप्ति के साथ साधनों का ज्ञान होता है, उसे कहते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण वेद, जिसमें वेदों के पाठ की विधि का उपदेश। कल्प, जिसमें महाराज यज्ञ आदि विधि का वर्णन, व्याकरण, निरुक्त, वैदिक शब्दों का कोश, छंद, वैदिक छंदों की जाति और भेद का जिसमें ज्ञान होता है, और ज्योतिष। इन 10 का नाम अपरा विद्या है। और जिसके द्वारा ब्रह्म का ज्ञान होता है वह परा विद्या है, यह भी वेदों में ही। इस अंश को महाराज करें नाम अपरा है, और जिसके द्वारा ब्रह्म का ज्ञान होता वो अपरा है। द्वै विषय वेद तप्पे इति च ब्रह्म विदो वदन्ति वा चैवा परा च। यानी इसके अनुसार सब विद्या से परा और अपरा दोनों विद्याएं अप्रेत। सब विद्या का अर्थ है श्री राम जी के संबंध में महाराज की उसके लिए क्या कहना। अपरा दोनों विद्याएं अप्रेत। सब विद्या का अर्थ है कि श्री राम जी के संबंध में क्या है महाराज, करें ऐसे हैं कि राम नाम की व्यस्ता गेवाण वाणी निपुणो नामस्तय प्रणताम सदा। राम स्मरस्वतो जीवे ब्रह्मोक्तो अमर पूजितः। दैत्य दानो नागानां भाषा विज्ञो रघुद्वदः। भूत प्रेत पिशाचानां भाषा विद्याधौ प्रभु। अन्योन्देश भाषा मित्र से व्यवहार कर। सर्वत्र चतुरो नाम फारसीमपि पेठिवान। काशानां भावयः रामा कौशेषु व्यपदेशिकः। ऋक्षराक्षस्य पक्षिस्तु तेषां गिरिभिस्तैः तथाः। अर्थात भगवान श्री राम जी वेदवाणी संस्कृत में निपुण, वेद जिनकी कंठस्थ हैं वो सरस्वती अर्थात समस्त शास्त्र पुराण आदि जिनकी जिह्वा पर हैं। दैत्यों, दानवों और नागों की, भूत प्रेत पिशाचों की तथा अन्य देशों की सारी भाषाओं को व्यवहार में जाने वाले भगवान जिनकी जिह्वा पर है। महाराज देश की भाषाओं को भगवान जानते हैं। फारसी काशों में भी महाराज दैत्यों, दानवों, नागों, भूत प्रेत पिशाचों की भाषा और पक्षियों की भाषा
और ये महाराज कीसों का भाषा, कीटों का भाषा, रीछ, राक्षस, पक्षी आदि की भाषा के पंडित, जितने लोग चित्रकारी, तंतुकारी, शिल्पकारी आदि कलाओं के ज्ञाता है, सब निर्वाह इसमें भगवान के अंदर है। आचार्यत्व को प्राप्त होते हैं। अल्पकाल में सब विद्या कैसे आ गई, इसका कहते हैं कि जाकी सहज श्वास उच्चारी, जिनकी महाराज सहज श्वास ही चारों वेद हैं, श्रुतियाँ हैं, वो महाराज अगर पढ़े तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। जिस प्रकार ईंधन गीला है, ऐसे आधान किए हुए अग्नि से पृथक धुआं निकलता है। महाराज मैत्रेयी जी कहते हैं, मैत्रेयी इस प्रकार से जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वांगिरस, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद, श्लोक, सूत्र, मंत्र विवरण, अर्थवाद हैं, वे सब परमात्मा के ही निश्वास हैं। अपौरुषेय क्षेत्र में समस्त ऋषियों और आचार्यों का निर्णय। श्वास कहने से महाराज पौरुष में इसका समाधान है कि प्रभु की शरीर सच्चिदानंद रूप, अतः श्वास भी सच्चिदानंद है। श्वास और जिसका श्वास दोनों एक ही है। लंका कांड में मंदोदरी ने रावण से कहा कि हे महाराज रघुवंशमणि रूप विश्व रूप, वहाँ मारुत श्वास निगम निजबानी, दोनों बातें ठीक है। ईश्वर में अज्ञान तीनों काल में नहीं, उसका अखंड एक रस ज्ञान सर्वलोक में विराजमान है। उनका श्वास भी सच्चिदानंद स्वरूप। ईश्वर में अज्ञान तीनों काल में नहीं, यानी ईश्वर अज्ञानी बनकर के पढ़ता है, ये कैसा है, ये कह रहे हैं भगवान का खेल है। क्योंकि महाराज मानव बने हुए तो मानवीय लीला तो करना ही पड़ेगा ना। इसलिए जनायक सभाएं ले लाए, कौतुक है भगवान के अखंड ज्ञान होते भी अज्ञानी की तरफ पढ़ने जाना और महाराज पढ़ कर के वापस आना। इस प्रकार से सारी की सारी जो है महाराज विद्याएं भगवान ने प्राप्त किया। तुलसीदास जी बड़ा विशिष्ट वर्णन करते हैं, आगे आप इसको श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही मानस से। अगले एक जो है कह रहे हैं आपको भजन मैं सुनाता हूँ, तुलसीदास जी का है और आप जो है श्रवण करेंगे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध तुद दुर्लभ, तन मोहि कृपा करि दीनो। साधन धाम विबुध दुर्लभ, तनु मोहि कृपा करि दीनो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, कोटहि मुख कहने जात प्रभु के एक एक उपकार। तदपि नाथ कछु और मागी हैं, दीजे परम उदार। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, विषय बार मन मीन भिन्न नहीं होत कबहु पर एक प्रभु जी। विषय बारी मन मीन भिन्न नहीं होत कबहु पर एक। ताते सहु विपति अति दारुण, जन्मत जोनि अनेक। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, प्रभु जी बहुत अनुग्रह कीनो। कृपा डोरी बंसी बत अंकुश, परम प्रेम निधि चारो। ए विधि बेगी हरहु दुख मेरो, दुख कौतुक राम तिहारो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। है स्तुति विदित उपाय सकल सुर, कही के दीन निहोरे, कही के दीन निहोरे। तुलसीदास यह जीव मोह रजु, तुलसीदास यह जीव मोह रजु। जोई बाधई सोई छोरे, प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीनो। प्रभु जी बहुत अनुग्रह कीनो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को